हेलो दोस्तों। तो आज कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर कंप्यूटर की वीडियो बना दो, कंप्यूटर की वीडियो बना दो। तो मैं कंप्यूटर के जो भी पिछले पेपरों में एमसीक्यू आए हुए हैं उनके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये दे रखा है बच्चों, एडवेक की फुल फॉर्म बनाइए। एडवेक था क्या? एडवेक न्यूमैन द्वारा बनाया गया डिवाइस था बच्चों। ये देखो एडवेक। एडवेक था क्या? 1949 में न्यूमैन द्वारा जो डिवाइस बनाया गया था उसका नाम था जी एडवेक। 1949 में एक डिवाइस बना था जिसका नाम क्या था बच्चों? एडवेक। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी खूबी क्या थी बच्चों? इसके अंदर फर्स्ट टाइम रैम का इस्तेमाल किया गया। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था, एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। एडवेक की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, एडवेक था क्या? ठीक है, देखो ध्यान से। अब एडवेक है क्या? एडवेक के बारे में पूछा गया बच्चों। एडवेक है न्यूमैन द्वारा बनाया गया डिवाइस। 1949 में एक पर्सन था न्यूमैन, इसलिए क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? देखो ध्यान से। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है। जो बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है वो था हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर। तो मार्क वन, मार्क वन हमारा सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर था बच्चों, जिसका नाम था फेरेंटी मार्क वन। जो मार्क वन कंप्यूटर था वो हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। क्लियर है? नेक्स्ट, यूनिविक की फुल फॉर्म बताओ। अब ये देखो, 1954 में एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनिविक। इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? यूनिविक। यूनिविक क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1954 में एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था बच्चों यूनिविक। यूनिविक क्या था? बिजनेस के लिए फर्स्ट कंप्यूटर जो यूज हुआ था डिजिटली वो था यूनिविक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, एनिक की फुल फॉर्म बताओ। एनिक था क्या? 1946 में 1946 में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए नोट्स, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए नोट्स को स्टडी करके दो लोग आए थे, जॉन माउसले, जॉन माउसले और जे पियर्सन। इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। तो एनिक क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है बच्चों, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर यूज होएगा जी इसके लिए मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड जनरेशन में कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया था? देखो, कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई है बच्चों। पहली थी 46 से 55 तक, दूसरी थी 56 से 65 तक, तीसरी थी 66 से 75 तक, चौथी थी बच्चों 76 से 89 तक, और पांचवी है 90 से अब तक चली जा रही है कंप्यूटर की पांचों जनरेशन। पहली जो जनरेशन थी उसमें यूज होता था बच्चों वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन आई उसमें आया ट्रांजिस्टर। मैं आपको पांचों जनरेशन का साथ में बता रहा हूं।
पहली जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरे में आएगा आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, चौथे में आएगा वीएलएसआई और पांचवे में आएगा बच्चों यूएलएसआई। तो इसने कौन सा पूछा है? थर्ड जनरेशन पूछा है, तो थर्ड जनरेशन में हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेटेड चिप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट पूछ रहा है फोर्थ जनरेशन में, अभी मैंने आपको डिवाइस बताए हैं, तो पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर, तीसरे में है इंटीग्रेटेड चिप, चौथे में है वीएलएसआई और पांचवे में यूएलएसआई। तो इस फोर्थ पूछा है तो वीएलएसआई हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पांचवी का पूछा है तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों। मैंने अभी आपको बताया है पांचवी जनरेशन में कौन से डिवाइस थे, तो सभी बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर भेजें कि मैंने अभी आपको बताया है फर्स्ट में कौन सा था, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा। नेक्स्ट है वीएलएसआई की फुल फॉर्म बताओ। वीएलएसआई था क्या? जिसमें 10,000 इंटीग्रेटेड चिप एक साथ लगाई जा सकती थी। तो वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है बच्चों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएलएसआई की फुल फॉर्म बताओ। यूएलएसआई क्या था? ये वीएलएसआई से भी हार्ड होता है। इसमें 30,000 इंटीग्रेटेड चिप यूज की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? तो बी हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी बच्चों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है? क्या एनिक, क्या इडसेक, क्या इडवेक? देखो एनिक आया था बच्चों 1946 में, इडसेक आया 1949 में, इडवेक भी आया 1949 में। तो ये सारे ही कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आए थे। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी बच्चों? थर्ड जनरेशन जो हमारी होती है वो होती है हाई लेवल। थर्ड जनरेशन जो आई थी उसमें सारी हाई लेवल यूज हुई थी। उसमें फोर्ट्रॉन भी यूज हो गई थी, कोबोल भी हुई थी, पास्कल भी हुई थी। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड जनरेशन में सारी हाई लेवल यूज हुई थी, फोर्ट्रॉन से लेकर कोबोल ये सारी ही यूज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है बच्चों? थर्ड जनरेशन जब हमारी आई थी तो कंप्यूटर के फील्ड में क्रांति लाई थी। तो उस टाइम आईसीएल कंपनी है, आईसीएल के सारे प्रोडक्ट है, यूनिवीक है, अभी मैंने आपको बताते हैं, ये सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में ही यूज आए थे। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दी। ठीक है जी, ये सारे ही हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो हम घर में, ऑफिस में यूज करते हैं, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए यूज किए जाते हैं। लैपटॉप, टैब, ठीक है जी, जो कंप्यूटर आते हैं वो हमारे क्या आते हैं जी? माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 800 था। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो क्या था? अल्टेयर 800। क्रेवन, क्रेवन क्या है? सबसे पहले ये देखो, यूएसए ने 1976 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया था बच्चों। यूएसए ने 1976 में सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था सीडीसी 6600। सीडीसी 6600, जिसका नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया था? क्रेवन। तो क्रेवन एक सुपर कंप्यूटर है बच्चों, यूएसए ने बनाया था 1976 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 1976। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका यूज किया जाने लगा था? अब ये देखो, फोर्थ जनरेशन में क्या था? वीएलएसआई यूज हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जनरेशन ऐसी थी जिसमें क्या था? प्रोसेसर यूज होने लग गए थे, माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल के, आईबीएम के। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लग गए थे बच्चों यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉकवेव राइडर इज द साइंस फिक्शन, यह नॉवल 1975 में किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो 1975 में एक बुक लिखी गई थी जिसमें जॉन बर्नर ने एक शो देखते हुए, जिसका नाम था द राइटर्स, शो देखते हुए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द शॉकवेव राइडर ऑफ साइंस फिक्शन। ये किसने लिखी थी? जॉन बर्नर ने 1975 में लिखी थी बच्चों ये बुक। 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ये देखो 1930 में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था वह जॉन विंसेंट के द्वारा बनाया गया था। जॉन विंसेंट के द्वारा जो कंप्यूटर था उसका नाम रखा गया था एबीसी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया गया था जॉन विंसेंट के द्वारा बनाया गया था बच्चों। 1937 में मार्क वन कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखना, मार्क वन हमारा पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था या कमर्शियल कंप्यूटर था। 1937 में होवर्ड होवर्ड एक्टन के द्वारा बनाया गया था। 1937 में मार्क कंप्यूटर जो हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था बच्चों, किसके द्वारा बनाया गया था? होवर्ड एक्टन के द्वारा। फोर्ट्रोन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी ने कब बनाया था? अब याद रखो, फोर्ट्रोन होती क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में जॉन बेकस के द्वारा बनाई गई थी बच्चों। जॉन बेकस के द्वारा सबसे पहले 1957 में आईबीएम कंपनी ने क्या बनाई थी? फोर्ट्रोन लैंग्वेज बनाई थी 1957 में। नेक्स्ट है जी प्रोलोग। प्रोलोग लैंग्वेज क्या थी? प्रोलोग लैंग्वेज दो लैंग्वेज को मिलकर बनाई गई थी जिसमें फोर्ट्रोन प्लस कोबोल को यूज किया गया था, जिसका नाम रखा गया था प्रोलोग। और प्रोलोग बनाई गई थी जी कब? 1972 में, 1972 में बनाई गई थी। प्रोलोग क्या थी? प्रोलोग दो लैंग्वेज को मिलाकर बनाई गई थी। भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था, देखो भारत में दो कंप्यूटर आए थे, सबसे पहला और सबसे दूसरा, इसको समझ लेना। जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था बच्चों हैक टू एम। ये हमने अमेरिका से उधारा लिया था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिए थे, अमेरिका से लिया था। दूसरा था सिद्धार्थ। दूसरा क्या था? सिद्धार्थ। ये हमने खुद बनाया था, जिसे बनाया किसने था? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों सिद्धार्थ। तो क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछे भारत का पहला कंप्यूटर तो था हैक टू एम, भारत का खुद का बनाया हुआ पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने खुद की वेबसाइट बनाई है? मैं ये क्वेश्चन आपको ये देता हूं कि आपने अभी 2024 चल रहा है बच्चों, तो 2014 से लेकर जिस भी पार्टी की अब तक सरकार चल रही है भारत में, उसी ने सबसे पहले खुद की वेबसाइट बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मेरे को। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मैं आपको बीच में ना डिस्टर्ब करे। अनुपम कंप्यूटर क्या था? अब ये देखो, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया है जी अनुपम। तो इसका आएगा बार्क। बार्क द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है जी अनुपम। क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन सा था? डिजिटल अखबार ये देखिए जिसमें हाई लेवल इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया जाता है। बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, उसमें इस न्यूज़पेपर की सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। द हिंदू हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो द हिंदू सबसे पहला अखबार था जो यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंच कार्ड किस वर्ष बनाए गए? पंच कार्ड थे क्या? पंच कार्ड हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे बच्चों। बनाए क्या गए थे? ये 1801 ईस्वी में बनाए गए थे। ये हमारे पंच कार्ड क्या थे? हाथी दांतों के द्वारा बनाए जाते थे। इसमें क्या होता था? पंच करने से नंबर आ जाते थे। भारत ने अपना पहला कंप्यूटर, देखो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था। भारत ने अपना पहला कंप्यूटर हैक टू एम जिसे कलकत्ता के स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में लगाया था, जिसकी कीमत थी
10 लाख रुपए 1956 में यूएसए से खरीदा था। 1956 में यूएसए से खरीदा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 1956, ए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहली बुक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर पर जो अपने व्यूज दिए थे सबसे पहले वो थे टेड नेल्सन द्वारा दी गई थी। तो टेड नेल्सन ने कंप्यूटर की फील्ड में सबसे पहले अपनी राय रखी थी, अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, जो बुक छपी थी। और वो बुक कह लो या जो मैगजीन कह लो, उस मैगजीन का नाम क्या था? उस मैगजीन का नाम था बच्चों कंप्यूटर और ऑटोमेशन। कंप्यूटर प्लस ऑटोमेशन, ठीक है जी। तो कंप्यूटर पर लिखी गई पहली मैगजीन कौन सी थी? वही थी कंप्यूटर और ऑटोमेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ फटाफट। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? यूएसए। यूएसए ने 1960 में अपने देश की आर्मी के लिए सबसे पहला नेट बनाया था, जिसका नाम था जी अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क। 1960 में यूएसए ने बनाया था। 1969 में पूरे वर्ल्ड को पता लगा था। और 1995 में इंडिया में इंटरनेट आया था बच्चों। तो 1960 में यूएसए ने बनाया था अर्पानेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों अर्पानेट। पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? रे टॉबिन्सन के द्वारा पहला भेजा गया था। द फादर ऑफ ईमेल भी रे टॉबिन्सन को बोलते हैं बच्चों। फादर ऑफ ईमेल कोई आपसे पूछ ले, फादर ऑफ ईमेल क्यों बोलते हैं? रे टॉबिन्सन। क्यों? इसने एट द रेट बनाया था बच्चों, रे टॉबिन्सन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन कब बनाए गए थे? किसके द्वारा बनाए गए थे? ये देखो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था बच्चों डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन में एक दिक्कत आई थी, ये मल्टीप्लाई करने में 3 से 4 घंटे लगाता था। तो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिवाइस और बनाया था, एनालिटिकल इंजन। तो ये दोनों ही डिवाइस किसके द्वारा बनाए गए थे? चार्ल्स बेबेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मन होलरेथ ने टेबलेटिक मशीन के बारे में बताओ। देखो हर्मन होलरेथ ने एक मशीन बनाई थी जो जनगणना करने के काम आती थी। तो यहां से याद रखना, होलरेथ द्वारा बनाई गई जनगणना की मशीन थी जी 1890 ईस्वी में बनाई गई थी। होलरेथ द्वारा बनाई गई जनगणना की मशीन थी जो 1890 में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क वन। मार्क वन के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। मार्क वन क्या था? मार्क वन था जी हमारा सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर, जो किसके द्वारा बनाया गया था? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। होवर्ड एक्टन के द्वारा बनाया गया था 1837 में। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? पहला प्रोग्रामेबल ऐसा कंप्यूटर जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए थे, तो उस कंप्यूटर का नाम था बच्चों Z1। तो Z1 हमारा कंप्यूटर था। तो Z1 क्लियर है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा Z1, ए हमारा आंसर आएगा बच्चों, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? अभी ये देखो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्या था? हमारा Z1 था बच्चों, Z1। और Z1 किसके द्वारा बनाया गया था? कॉनरेड जूस के द्वारा बनाया गया था बच्चों। कॉनरेड जूस के द्वारा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया था। कमर्शियल तो हमारा मार्क वन था बच्चों। क्लियर है जी। अच्छा जी, अगला का एडवेक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? एडवेक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? ये बच्चों मैंने अभी आपको बताया 1949 में दो कंप्यूटर आए थे, एडवेक और एडसैक। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? इसके द्वारा बनाया गया था न्यूमैन के द्वारा। वॉन न्यूमैन इसका नाम था पर्सन का। तो न्यूमैन के द्वारा ये डिवाइस बनाया गया था बच्चों। पहला, अब देखो याद करते जरा, पहला पोर्टेबल जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उस कंप्यूटर का नाम था, उस कंप्यूटर का नाम था बच्चों ओसबोर्न स्मिथ के द्वारा बनाया गया था। और उसका नाम क्या था? ओसबोर्न।
पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो ओसबोर्न के द्वारा बनाया गया था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर था? देखो मैंने अभी आपको बताया, पहली में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में थे ट्रांजिस्टर, तीसरी में आए आईसी चिप, चौथी में आए इंटीग्रेटेड चिप के साथ वीएलएसआई, और पांचवी में आए बच्चों यूएलएसआई। इसने कहा है जो ट्रांजिस्टर होता था वो कितनी वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता था बच्चों? आंसर आएगा 40 के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड थी वो किस में काउंट होती थी? वो बच्चों माइक्रो सेकंड्स में काउंट होती थी। पहले वाली माइक्रो, ठीक है जी, दूसरे वाली होती थी मिली, तीसरे वाली है नैनो, चौथे में आएगी पिको। ये याद रखना, फर्स्ट वाली माइक्रो में काउंट होती थी बच्चों। एक फ्लोपी में कितना डाटा सेव किया जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक फ्लोपी जो कंप्यूटर की सबसे सेफ मेमोरी होती है उसमें 1.44 MB डाटा सेव किया जा सकता है। 1.44 MB, तो ये हमारा ए हमारा आंसर बनेगा बच्चों। 1.44 MB हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? एक फ्लोपी, जब फ्लोपी की मेमोरी कहते हैं तो सबसे सेफ मेमोरी फ्लोपी की होती है बच्चों। फ्लोपी में होता क्या है? डाटा को सबसे सेफ रखा जा सकता है, और एक फ्लोपी की मेमोरी को ही सबसे सेफ मेमोरी कहा जाता है। फिर कहते हैं जी क्या चैटिंग क्या होती है? एक इंटरनेट द्वारा यूजर फाइलों को अपलोड की करना, टाइप की गई बात जो कंप्यूटर पर घटित होती है। एक ऑनलाइन एरिया, एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो चैटिंग होती क्या है? टाइप की गई बात जो कंप्यूटर पर हो रही है उसे क्या कहते हैं बच्चों? चैटिंग। क्लियर है? जो मैसेज वगैरह टेक्स्ट हो गई आप उस पर भेजते हो। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट क्या होता है? याद रखना, इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, जो नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है। किसी बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, भारत सरकार ने अलग से नहीं बनाया ऐसा कुछ भी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो दिख रहा है वो आएगा नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क। तो इंटरनेट है क्या? भारत में आया था 1995 में, यूएसए ने सबसे पहले 1960 में यूज कर लिया था। किसी भी वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ब्राउजर भी होना चाहिए, अच्छा जी, हाइपर टेक्स्ट कंप्यूटर भी होना चाहिए, और सर्वर भी होना चाहिए। तो मतलब आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? दूसरा डॉक्यूमेंट के लिए देखो, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक कर रखा है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे लिंक खुल जाएगा तो इसे बोलते हैं हाइपरलिंक। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है बच्चों? प्रिंटर की बात जब हम करते हैं ना तो प्रिंटर क्या है? आप देख सकते हो एक हार्डवेयर है। अब प्रिंटर में से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रिंटर कितने टाइप का होता है बच्चों? प्रिंटर होता है दो टाइप का, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। एक होता है इम्पैक्ट, एक हो सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हार्डवेयर है, या तो फिर क्या हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से, तो ये आउटपुट डिवाइस है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट नहीं रहता? मतलब कंप्यूटर को अगर आपने ऑफ कर दिया है तो रैम के अंदर जो आपका डाटा था वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? मेमोरी। आंसर आएगा मेमोरी। क्लियर है मेरे बच्चों? वोलेटाइल मेमोरी होती है जो लाइट ऑफ होते ही डाटा ऑफ कर देते हैं। जैसे जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? बूटिंग की प्रोसेस को बच्चों पोस्ट कहा जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर है?
इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? मतलब क्या है, जो टेक्स्ट वगैरह टाइपिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, तो MS वर्ड हमारा यूज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? एप्पल कंपनी द्वारा स्पेशल एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जो एप्पल टॉक के नाम से जाना जाता है। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल है जी एप्पल टॉक, जो अपने प्रोटोकॉल खुद के बनाती है, तो इसका आंसर आएगा एप्पल टॉक। लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो जिन बच्चों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, YouTube पर जो भी वीडियो का मटेरियल अवेलेबल होता है उसका फॉर्मेट कौन सा होता है? तो YouTube पर आपको कौन सा मिलता है? MP4 में मिल जाएगा, तो 4 वर्जन आपको मिलता है, तो MPEG। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 में मिलेगा। तो आज हमारी वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, राम राम। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, कृपया लाइक और शेयर कर दें।